दोस्तों, आप जब भी कभी किसी मेडिकल स्टोर या होम्योपैथी के हॉस्पिटल पे जाते हो तो आप जब भी अपनी दवा लेते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो आपको एक छोटी सी डिब्बिया में सफ़ेद रंग की गोलियों के बीच आपकी दवाइयों को डाल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो सफ़ेद रंग की गोलियां जो खाने में और देखने में साबूदाने की तरह होती हैं और खाने में बिल्कुल मीठी चीनी की तरह लगती हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो गोलियां क्या हैं, क्या कहते हैं उन्हें। यकीन मानिए, आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ उस गोलियों के बारे में जान पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी चीज़ है लेकिन जान लेते हैं क्या होती हैं वो गोलियां। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस गोली के नाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोग उसके साइंटिफिक या फिर ओरिजिनल मेडिसिन वाले नाम को नहीं जानते होंगे। दोस्तों, इन गोलियों को दोस्तों सफ़ेद गोलियां ना कहकर बल्कि ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनका ओरिजिनल जो मेडिकेटेड नाम है वो है ग्लोब्यूल्स। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्लोब्यूल्स के खुद की कोई प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों, इसकी अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये बिल्कुल ही केमिकल प्रॉपर्टी लेस होते हैं दोस्तों, इनका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसीलिए हम इसे अलग अलग दवाइयों के तौर पे मल्टीपर्पज़ के तौर पे हम इसे यूज करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक की दवाइयों का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि इन्हें हमें छोटे छोटे डोजेज में एक लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराना होता है। इसीलिए दोस्तों, हम इन गोलियों का सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कैसे बनी होती हैं गोलियाँ, तो ये बिल्कुल दोस्तों हाई ग्रेडेड शुगर से बनी होती है। बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले मिठास या चीनी से बनी होती है ये गोलियाँ, और काफ़ी अच्छी होती हैं दोस्तों आपकी बॉडी। और प्लस उस जो आपकी दवा उसमें डाल के दी जाती है दोस्तों, ये उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई केमिकल और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, ये इनका क्या मतलब कैसे बनी है दोस्तों, तो ये 80% सुक्रोज और 20% लैक्टोज के मिक्सचर से बनती हैं दोस्तों। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये मोस्टली जो होती है, कलर की बात करें तो वो तो आपको जनरली पता ही है कि मोस्टली ये वाइट कलर की आती है। मोस्टली क्या, लगभग वाइट कलर में ही आती हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये केवल ऐसा नहीं है कि ये गोलियां एक यूनिफॉर्म शेप एंड साइज में आती हैं दोस्तों, इनकी अलग अलग शेप और साइज होती है, जिसको हम नंबर ग्रेडिंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, जो नॉर्मल गोलियां किसी भी मेडिकल स्टोर पे नॉर्मली दवाई के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, वो होती हैं 30 साइज़ की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ 30 साइज, 20 साइज़ भी होता है, इसका 10 साइज़ भी होता है। तो ये अलग अलग साइज़ में आती हैं। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें 30 से ऊपर की, जैसे 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक की, तो दोस्तों फिर उन्हें हम ग्लोब्यूल्स नहीं बोलते हैं बल्कि उन्हें पिल्यूज बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी थोड़ा सा अंतर है, आपको भी जान लेना चाहिए कि अगर हम 30 mm जो एक नॉर्मल आप साइज़ देखते हैं, उससे अगर जो बड़ी एक टैबलेट की तरह गोलियाँ होती हैं, उन्हें हम पिल्यूज बोलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इनकी, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो गोलियां होती हैं ये पूरी तरह से वाटर में सॉल्यूबल होती हैं। अगर आप इन्हें एक पानी में डाल के घोलते हो तो बिल्कुल ये सॉल्यूबल होती हैं और एकदम घुल जाती हैं चीनी की तरह। लेकिन दोस्तों, वहीं अगर आप इसमें डाइल्यूटेड अपना जो मेडिकेटेड सॉल्यूशन है, जो आपका मेडिसिन का सॉल्यूशन है, आप उसमें अगर कुछ बूंदे उसमें डालते हो तो उसकी वजह से ये डिज़ोल्व नहीं होती हैं, बल्कि उस मेडिसिन की प्रॉपर्टी को अपने अंदर भिन जाता है और उनके अंदर इनके नेचर को अपने अंदर कंटेन कर लेती हैं। और फिर जब आप इन्हें अलग अलग डोजेज में जो पेशेंट होता है उन्हें प्रोवाइड कराते हो, तो उनके शरीर में ये एक कैरियर की तरह काम करती हैं दोस्तों, और आपके वो जो मेडिसिन होता है उसको वो आपके बॉडी में ज़रूरत के हिसाब से जहाँ ज़रूरत होती है उसके बॉडी में प्रोवाइड कराता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके यूजेस क्या है। तो एक तो सबसे बड़ा यूजेस यही है दोस्तों कि हम इसे मेडिसिन के कैरियर के तौर पे यूज करते हैं, और हम इन गोलियों में अपनी होम्योपैथी की दवा डाल के उन्हें बॉडी में इंजेक्ट करते रहते हैं। इंजेक्ट नहीं, मतलब प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अलग अलग डोजेज होते हैं दोस्तों, किसी बीमारी की डोज में एक दिन में 1 या 2 बार दवा दी जाती है, किसी में 4 से 6 बार दवा दी जाती है। तो ये तो डॉक्टर और बीमारी और पेशेंट और फिर डोजेज के हिसाब से तय होता है। लेकिन दोस्तों, एक इसका बहुत खास यूज ये भी होता है कि इसको हम एक फेक दवा, या फिर हम ये बता सकते हैं कि
एक मतलब छद्म जो कहते हैं ना कि किसी को गुमराह करने वाली, ऐसी दवाइयों के तौर पे भी इन्हीं मीठी गोलियों को यानी इन्हीं ग्लूब्यूल्स को हम यूज करते हैं दोस्तों। कैसे यूज करते हैं दोस्तों? एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे आते हैं या फिर बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो कि मतलब उनको एक्चुअली में कोई बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन उनका दिमाग इस बात को मान चुका होता है कि उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है और जिनके वजह से उनको दिक्कत हो रही है, और वो एक्चुअली दोस्तों उनका पूरी तरह से मानसिक सोच पे डिपेंड करता है। तो ऐसी लोगों के सोच से लड़ने के लिए हम इस टाइप के कुछ बिना किसी दवा का मतलब एक सादी गोली ही डिब्बे में भर के दे देते हैं कि आप इसका सुबह दोपहर शाम ये ऐसे डोज लीजिए, डॉक्टर अपने हिसाब से करता है। और फिर इससे क्या होता है दोस्तों कि वो जो पेशेंट है उसकी मानसिक स्थिति ऐसी बनती है कि हाँ मैं दवा ले रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो इसका एक बहुत बड़ा यूज, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अक्सर डॉक्टर इस टाइप के यूजेस करते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में ये यूजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इनकी मतलब एक होता है कि मतलब एक्सपायरी डेट्स कब होती हैं। दोस्तों अगर आप जो आपका ग्लोब्यूल्स है अगर आपने उसे यूज़ नहीं किया, उसमें कोई डाइल्यूट मेडिकल सॉल्यूशन नहीं डाला है, तो दोस्तों फिर तो ये एक्सपायर नहीं होते हैं। अगर आपने उन्हें मतलब जहाँ पे वो सील ना जाए ऐसी जगह पे नहीं रखते हैं, मतलब पानी के संपर्क या फिर सीढ़न या फिर पानी या फिर नमी के संपर्क में नहीं आता है, तो फिर इनका ये ख़राब नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने इसमें कोई भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो मेडिकल का है यानी जो भी दवा है आपने उसे डाल दी है, तो दोस्तों ऐसा मानना है अलग अलग डॉक्टर्स का कि ये 6 से लेके 1 साल तक इसका यूज किया जा सकता है अगर ये नमी के संपर्क में ना आए। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नमी के संपर्क में आने के बाद से क्या होता है कि ये गोलियां चिपचिपी हो जाती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं। उस समय दोस्तों फिर इन गोलियों का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें इसको सेफ्टी से रखने की, तो आपको हमेशा अपना जो होम्योपैथी की दवा की जो डिबिया होती है उसके ढक्कन को टाइट रखते हैं और उसको हमेशा नमी से दूर किसी ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे नमी ना हो दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसको कब यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप ग्लूब्यूल्स की दवा चल रही है और आप अगर इसको यूज करते हो, तो अगर दोस्तों इसकी ग्लूब्यूल्स के ऊपरी परत पे पीलापन का लेयर बन गया है, तो दोस्तों ये इसका मतलब अब ख़राब हो चुके हैं। इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए दोस्तों उसको यूज़ करके। इसके बजाय आपको नई दवा जाके खरीद लेनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, हमने जाना कि वो सफ़ेद मीठी वाली गोलियां कैसे क्या होती हैं, उनका एक्चुअली में नाम क्या है, नेचर क्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों कि जो बहुत ही बेसिक हैं लेकिन एक्चुअली हमें और आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो दोस्तों मैं इस टाइप की वीडियोज़ इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी ये जानकारी बताइएगा, उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी और वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।